वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है पेन। अब आप सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि पेन तो बहुत कॉमन टॉपिक है और पेन का मतलब होता है सिर्फ दर्द, लेकिन एग्ज़ाम में ये टॉपिक हमेशा आता ही आता है। फाइनल एग्ज़ाम में हमेशा ये टॉपिक आएगा। ये बहुत ज़्यादा जो पेन टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी टीचर्स इस टॉपिक को ज़रूर डालते हैं। अब अगर आप सोचो कि हम बिना पढ़े लिख देंगे तो आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ पेन की डेफिनेशन लिख सकते हो, वो भी प्रॉपर नहीं होगी। या फिर तुम लिख सकते हो कि कॉजेज लिख सकते हो पेन के अपने आप से, और तुम पेन के दो टाइप लिखोगे, एक होएगा क्रोनिक और एक होएगा अक्यूट। जिसमें अगर तुम इतना सब कुछ लिखते भी हो अपने आप से तो इसमें तुम्हारा सिर्फ हाफ पेज भरेगा। लेकिन जो पेन है वो हमेशा एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें 5 नंबर का आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने के लिए कॉमन है लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पेन। पेन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड पेन, दैट मीन्स पेनल्टी और पनिशमेंट। जो पेन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा था? पियोन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? या तो पेनल्टी या फिर पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं पेन की डेफिनेशन की। तो पेन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज नोन एज पेन। मतलब ये एक अनप्लेजेंट सेंसरी या फिर इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जो भी इंडिविजुअल फील करता है, जो उसका एक एक्चुअल होता है या फिर जो उसके पोटेंशियल टिश्यूज होते हैं, टिश्यू कोई डैमेज हो गया या फिर उसका कोई सेल डैमेज हो गया, वहाँ से जो सेंसेस निकलती है उसको हम बोलेंगे पेन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द पेन। जो पेन है उसका नेचर कैसा होगा? फर्स्ट, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब अब बेसिकली सब्जेक्टिव क्या होगा? जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं ना, तो उसमें दो टाइप के वो आते हैं, अगर आपको याद हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा और एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, जो पेशेंट का हम असेसमेंट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, असेसमेंट के टाइम पे लेते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्टिव डाटा है, ओ से ही याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो होता है जो पेशेंट के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है। तो जो ये पेन है ये हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। मतलब पेन एक ऐसी चीज़ है, दर्द एक ऐसा चीज़ है जो पेशेंट हमें अपने आप बता सकता है, हाईली सब्जेक्टिव होती है नेचर में। सेकेंड नेचर पेन का आता है, मोस्ट कॉमन रीज़न इज क्लाइंट सीक इन मेडिकल एडवाइस। मतलब जो पेन का मोस्ट कॉमन रीज़न है वो क्या करता है, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट यहाँ पे किसको डिनोट किया गया है? पेशेंट को। तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? वो मेडिकल एडवाइसेस लेता है जब भी उसको पेन होती है, या वो कोई दवाई ले लेगा। ठीक है, या फिर वो थ्रू मसाज अपनी पेन को ट्रीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन विद दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ही वो जो पेशेंट है वो ये सब चीज़ें करेगा। थर्ड हम इसमें बात करते हैं नेचर की, प्रोटेक्टिव मैकेनिकल और वार्निंग टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। मतलब वो एक पेन जो है, एक दर्द क्या है, एक एक ऐसा मतलब अलर्ट होता है, एक ऐसी एक वार्निंग होती है जिसमें मतलब बंदा अपनी आगे की जो उसको इंजरी होएगी उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो सोचेगा ना कि मेरे इस एरिया में दर्द क्यों हो रहा है, तो उस दर्द को रोकने के लिए वो दवाई खाएगा। लेकिन अगर वो पेन को रोकने के लिए, दर्द को रोकने के लिए दवाई नहीं खाएगा तो उसका वो पेन बढ़ता चला जाएगा। और अगर एक ऑर्गन में पेन हो रहा है तो उसका जो एडजेसेंट ऑर्गन है उसमें भी पेन मतलब रेडिएट होने के चांसेस रहेंगे, अगर वो कोई मतलब प्रिकॉशन नहीं लेता है। इसलिए क्या है, ये या तो एक मैकेनिकल है या फिर मैकेनिकल वार्निंग है, मतलब ठीक है, किसी भी पेशेंट को जिसको पेन हो रही है। फोर्थ नेचर पेन का क्या है?
मोस्ट मेडिकल एंड सर्जिकल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद पेन। मतलब जितनी भी कुछ मेडिकल और सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेन के साथ एसोसिएटेड होती है, वो कौन सी होती है? डिजीज प्रोसेस। जब किसी का डिजीज की प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम भी पेशेंट को पेन होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर किसी ने सीबीसी करवाना है, कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम करते हैं सीबीसी। अगर किसी को अपना सीबीसी करवाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसके लिए पेशेंट की मतलब ब्लड सैंपल लेंगे। और जब हम पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसको पेन होएगी, क्योंकि जब हम उसके के अंदर नीडल प्रिक करेंगे तो ब्लड का सैंपल लेने के लिए नीडल प्रिक तो करनी पड़ेगी। इसलिए एट द टाइम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पेशेंट को पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर, एडवांस मतलब टेक्निक हो गई। कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होता है? ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ द कैंसर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी या फिर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस टाइम पे भी पेशेंट को पेन होगी। अंडरगोइंग सर्जरी, अगर पेशेंट किसी सर्जरी के अंडर है, कोई भी उसकी बॉडी की किसी भी पार्ट की सर्जरी हो रही है, उसके अंडरगोइंग है, तो उसमें भी पेशेंट को पेन होने के चांसेस रहते हैं। वैसे पेन को सर्जरी के टाइम पे पेन को कम करने के लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी तो पेशेंट को पेन रहती ही रहती है। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पेन। जो पेन है वो किस किस वजह से हो सकती है? पेन के एन नंबर ऑफ कॉजेज है, तुम बहुत सारे कॉजेज लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज ही यहाँ पे इनलिस्ट करे हैं। फर्स्ट कॉज है सर्जिकल एंड एक्सीडेंटल ट्रॉमा। कोई भी सर्जिकल या फिर एक्सीडेंटल पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उस एरिया की जहाँ पे भी चोट वगैरह लगी हो, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। अगर इस चीज़ को, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट ना करें तो जो एरिया होता है वो ब्लूइश कलर में फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और इस ब्लूइशनेस को हम कहेंगे साइनोसिस। ठीक है, तो कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसके कारण भी पेशेंट को पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड आता है मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये थर्ड डिसऑर्डर है पेन का, कि मस्कोस्केलेटल मतलब उसका मसल्स का और जो स्केलेटन के पार्ट्स है उसका, उसको कोई भी डिसऑर्डर होएगा तो भी पेशेंट को पेन होने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ कोज है कैंसर। अगर पेशेंट को कैंसर है, चाहे वो ओवरी कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट है, चाहे वो उसका लिवर मतलब ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर उसको स्टमक कैंसर है, ठीक है, थ्रोट कैंसर है, किसी भी टाइप का पेशेंट को कैंसर है, तो उसको भी मतलब उस सिचुएशन में भी पेशेंट को पेन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टमक अल्सर, अब अल्सर क्या होते हैं? छाले। ठीक है, पेट में छाले पड़ जाने उसको हम कहते हैं अल्सर्स। तो अगर पेशेंट के पेट में छाले हैं तो जब भी वो मतलब कुछ भी खाना वगैरह खा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस टाइम पे भी पेशेंट को पेन होने के चांसेस रहते हैं। गोल ब्लैडर डिजीज, गोल ब्लैडर डिजीज बेसिकली हम कहेंगे गोल ब्लैडर डिजीज हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसका एग्जांपल होगा कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस, अब कोलिलिथियासिस क्या होता है? ये गोल ब्लैडर की डिजीज होती है। गोल ब्लैडर क्या होता है? पित्ता। तो कोलिलिथियासिस का मतलब होता है पथरियाँ। ठीक है, तो अगर पित्ते में पथरी वगैरह है तो उस चीज़ के लिए भी पेशेंट को पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव प्रेशर, अगर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, तो वहाँ पे भी पेशेंट को पेन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेन के टाइप्स। जो पेन का टाइप्स है वो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स हैं पेन के, लेकिन मैंने अलग अलग करके इनको डिनोट किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं, वो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है, मतलब ड्यूरेशन पे, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली पेन को डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन दो टाइप की पेन होगी, एक होगी एक्यूट पेन और एक होगी क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक भी आगे हर एक आगे मतलब स्पेसिफिक चीज़ों में डिवाइडेड है। एक होएगा क्रॉनिक कैंसर पेन, ठीक है, और नेक्स्ट है क्रोनिक नॉन कैंसर पेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूट पेन की। जो एक्यूट पेन होती है, सडन ऑनसेट, एक्यूट से नाम से ही डिनोटेड है, मतलब ये कुछ टाइम पीरियड के लिए पेन रहेगी। सडन ऑनसेट मतलब एकदम से स्टार्ट होती है। कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक इंजरी और डैमेज, मतलब ये जो पेन होती है ये बेसिकली किस चीज़ से एसोसिएट होती है? कोई भी इंजरी हुई हो या फिर कोई भी डैमेज हो रखा हो। एक्यूट पेन इज टेम्परेरी एंड
डिसअपियर वंस स्टिमुलाई इज रिमूव्ड, लास्ट देन 4 मंथ। मतलब एक्यूट पेन क्या होती है कि कुछ टाइम के लिए ही होती है, और जब वो स्टिमुलाई मतलब जो चीज़ पेन कॉज कर रही है जब वो चीज़ हट जाती है तो वो पेन भी हट जाती है, इसको हम बोलेंगे एक्यूट पेन। और ये जो एक्यूट पेन है इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 मंथ। पेन का हमेशा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मैंने ब्रैकेट में डिनोट किया हुआ है, या फिर मैं इसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो इस चीज़ को प्लीज़ मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेन का टाइम पीरियड। कई बार एग्जामिनर भी पेन का टाइम पीरियड, स्पेसिफिक पेन्स के टाइम पीरियड पूछ लेता है एट द टाइम ऑफ द वाइवा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक पेन। अब क्रोनिक पेन जो है लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ। जो क्रोनिक पेन है, अब देखो जो अक्यूट थी वो तो लास्ट लेस देन 4 मंथ थी ना, जो क्रोनिक पेन है वो लॉन्गर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीनों से भी ज़्यादा क्रोनिक पेन जो होती है वो लंबे समय तक चल सकती है, 6 महीने से ज़्यादा वो चल सकती है। क्रोनिक पेन इज द कॉन्स्टेंट एंड रीअकरिंग विद माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी। मतलब जो क्रोनिक पेन है वो रुकती नहीं है, वो होती ही रहती है, और वो माइल्ड मतलब थोड़े से बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी में वो पेन चली जाती है। क्रोनिक पेन के जैसे मैंने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में ऊपर क्लासीफाई करा था, मैंने बताया था क्रोनिक नॉन कैंसर पेन और क्रोनिक कैंसर पेन और क्रोनिक एपिसोडिक पेन, मैं बताना भूल गई थी, पर इसका थर्ड टाइप ये भी है। तो अब हम पहले बात करते हैं क्रोनिक जो पेन है उसकी क्या क्या टाइप है। फर्स्ट टाइप है क्रोनिक नॉन कैंसर पेन। एग्जाम्पल लो बैक पेन। अब नॉन कैंसर पेन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो कैंसर की वजह से जो पेन हो रही है वो वाली नहीं, जो कैंसर की वजह से नहीं हो रही पेन वो वाली पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है इसके, लो बैक पेन, हेडेक, किसी के सर में दर्द है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब किसी को अगर जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है तो वो कहेगा कि मेरे गोडे जकड़ गए हैं, तो फिर उसको गोडे में चलने, वॉकिंग करने में या रनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक कैंसर पेन। जो क्रोनिक कैंसर पेन है, पेन कोस्ड बाय ट्यूमर, कैंसर थेरेपी या रेडियो थेरेपी। तो जो भी पेन कैंसर थेरेपी मतलब जो कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो पेन आएगा, नाम से डिनोट है, उसको हम बोलेंगे कैंसर पेन। और ये वो जो क्रोनिक पेन है ये 6 मंथ से ज़्यादा रहेगी। थर्ड है क्रोनिक एपिसोडिक पेन। एपिसोड्स का से नाम से ही डिनोट हो रहा है, एपिसोड मतलब एक टाइम पे पेन होनी, फिर रुक जानी, फिर पेन होनी, फिर रुक जानी, लेकिन रुक तो जानी, लेकिन ये बहुत कम टाइम पीरियड के रुकेगी, लेकिन ये पेन लंबी समय तक चलते ही रहेगी, 6 महीने से ज़्यादा इसका टाइम पीरियड चलता रहेगा। तो क्रोनिक एपिसोड पेन में है पेन डेट अकर स्पोरेडिकली ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक्सटेंडेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे माइग्रेन का दर्द है कि दर्द होएगा फिर रुक जाएगा, दोबारा से होएगा फिर से रुक जाएगा, या फिर हेडेक मतलब सर में दर्द होगा, रुक जाएगा, फिर होगा, फिर रुक जाएगा, फिर होगा, फिर रुक जाएगा। तो ये क्या है, क्रोनिक पेन। पहले हमने बात करी थी पेन की क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन दी ड्यूरेशन, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन दी लोकेशन। फर्स्ट है नॉन रेफरल पेन, बेस्ड ऑन द साइट एट विच पेन इज लोकेटेड। मतलब नॉन रेफरल पेन वो पेन होती है, वो उस साइट को डिनोट करती है जहाँ पे पेन प्रेजेंट है। रेफरल पेन, it is felt in areas other than injured or diseases part. It may be occur when stimulus is not received in the primary area. Example pain of myocardial infarction. तो बेसिकली इसमें क्या है, रेफरल पेन वो होती है वहाँ पे तो पेन हो ही रही है जहाँ पे इंजरी है या डिजीज है, लेकिन उसके अलावा और किसी ऑर्गन में पेन होना उसको हम बोलेंगे रेफरल पेन। अब रेफरल पेन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट की मायोकार्डियल जो लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो, मतलब उस वो लेयर एब्रप्ट हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो लेयर अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, ठीक है, जिस वजह से बॉडी के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो ये पेन है ये पेशेंट को कहाँ रेडिएट होगी, उसकी चेस्ट में। तो हार्ट की जो पेन है वो किस में रेडिएट हो रही है, चेस्ट में। तो इसको हम बोलेंगे रेफरल पेन, मतलब जब एक ऑर्गन की पेन दूसरे ऑर्गन तक रेडिएट हो जाए उसको हम बोलते हैं रेफरल पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। पहले हमने बात करी थी ड्यूरेशन, फिर हमने बात करी है लोकेशन, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। जो पेन है वो इंटेंसिटी के ऊपर 3 डिफरेंट करेक्टर्स में करेक्टराइज करी गई है। फर्स्ट है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड,
मॉडरेट एंड सीवियर पेन। माइल्ड पेन हम ये थ्रू मतलब पेन रेटिंग स्केल के थ्रू हम एनालाइज कर रहे हैं। 0 से लेके जो 3 तक स्केल आएगा उसको हम कहेंगे माइल्ड पेन। अगर हमारा स्कोर 4 से लेके 6 तक आएगा उसको हम कहेंगे मॉडरेट पेन। अगर स्कोर 7 से लेके 10 तक आएगा उसको हम कहेंगे सीवियर पेन। ठीक है, तो ये जो पेन है ये जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो पेशेंट की, अगर वो कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप उसको 7, 8, 9, 10 उसके पेन के हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। जब आप पेन स्कोर पेशेंट का एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट लिखते हो तो आपको ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी क्लिनिकल एरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। अब जो पेन है वो ईटियोलॉजी के ऊपर कैसे बेस है, मतलब जो पेन है हमारी वो उसके ऊपर ईटियोलॉजी मतलब कुछ कॉजेस के ऊपर कैसे बेस है। फर्स्ट है नॉन रिसेप्टिव पेन। अब नॉन रिसेप्टिव पेन क्या होती है? When an intact properly functioning nervous system sends signal that tissue are damaged requiring care। मतलब जब एक नर्वस सिस्टम एक सिग्नल सेंड करता है कि जो तुम्हारे टिश्यू डैमेज हो गया है उनको केयर रिक्वायर है तो उसको कहेंगे नोसी रिसेप्टिव पेन। अब इसमें दो टाइप की पेन आ जाती है, एक आती है सोमैटिक और एक आती है विसरल पेन। अब जो सोमैटिक पेन है, ठीक है, जो तुम्हारी सोमैटिक पेन है इसमें क्या आएगा? पेन ओरिजिनेट फ्रॉम स्किन, मसल्स, बोन या कनेक्टिव टिश्यू, जैसे शार्प कट या फिर एंकल पेन। जो पेन हमारी मसल, कनेक्टिव टिश्यू या बोन से ओरिजिनेट होएगी तो वो उसको हम कहेंगे सोमैटिक पेन। नेक्स्ट है विसरल पेन। पेन रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोजी रिसेप्टर्स टू विसरल। फॉर एग्जाम्पल लेबर पेन, मतलब अगर विसरल पेन मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेन ऑर्गन की पेन हो रही है तो उसको हम कहेंगे विसरल पेन। जैसे एट द टाइम ऑफ द लेबर उसको हम कहेंगे लेबर पेन। ठीक है, उसको हम कहेंगे लिफरल पेन या फिर ऑर्गन पेन। मतलब विसरल क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं विसरल पेन। ठीक है, ऑर्गन्स में से जो पेन आएगी उसको हम बोलेंगे विसरल पेन, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स में से आएगी। जैसे एट द टाइम ऑफ लंग कैंसर चेस्ट में पेन हो रही है ना। एट द टाइम ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन उसमें भी चेस्ट में पेन होएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस होएगा तो फिर हमारी नीज में पेन होएगी, तो इसको हम कहेंगे विसरल पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन। अब न्यूरोपैथिक पेन क्या है? इट एसोसिएटेड विद डैमेज और मान फंक्शनिंग नर्व ड्यू टू इलनेस इंजरी। अगर किसी नर्व की माल फंक्शनिंग होगी है, मतलब कोई नर्व है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उसकी वजह से जो पेन है वो हो रहा है पेशेंट को, तो उसको हम कहेंगे न्यूरोपैथिक पेन। अब जो न्यूरोपैथिक पेन है ये भी दो टाइप की होती है, पेरिफेरल और सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। अब जो पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन है वो डैमेज होगी पेरिफेरल नाम से डिनोट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, और जो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन है वो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होएगा उसकी वजह से। और जो पैरो न्यूरोपैथिक पेन है उसके एग्जाम्पल है फैंटम लिम्ब पेन। ठीक है, फैंटम लिम्ब पेन मतलब आएगा किसी बॉडी पार्ट में से जो पेन आ रही हो, ठीक है, और किसी बॉडी पार्ट में से पेन दूसरे ऑर्गन में रेडिएट हो रही है, लेकिन जिस ऑर्गन से वो पेन आ रही है वहाँ पे वो पेन प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन की पेन है, वो हार्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, वो रेडिएट होती होती कहाँ पे आ रही है? चेस्ट में आ रही है। तो सिर्फ वो जो पेन है वो सिर्फ तुम्हें चेस्ट में देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। और सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन की है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी है उसके टाइम पे जिस वो पेन है तो वो हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की पेन की। तो जो पेन है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टिमुलाई, हीट, कोल्ड, केमिकल या चेंज। मतलब बहुत सारे स्टिमुलाई होंगे, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, केमिकल हो गया, या फिर कोई चेंजेस हो गए, एनर्जी चेंजेस हो गए। ठीक है, तो स्पेसिफिक फाइबर रिएक्ट टू एनी ऑफ दिस स्टिमुलाई। मतलब कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स होंगे जो इन स्टिमुलाई के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होएगा? नोजी रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर केमिकल मीडिएटर्स सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ब्राइडिकाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कुछ क्या हैं? हमारे केमिकल मीडिएटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें सिक्रीट करेंगे, जैसे हिस्टामाइंस होगी, ठीक है, सेरोटोनिन, ब्राइडिकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेंगे जब हमारा नोजी रिसेप्टर्स है जो एक्टिवेटेड हो जाएगा। इनकी सिक्रीशन के बाद
स्टिमुलेट पेन सेंसेशन फाइबर और डेल्टा एंड सी फाइबर। जब ये सारे सिक्रीट हो जाएंगे, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो पेन की स्टिमुलेशन सेंसेशन, मतलब जो पेन की सेंसेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। पेन की सेंसेशन स्टिमुलेट होने के बाद फाइबर एंटर्स द डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड, मतलब जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, उसके फाइबर के अंदर क्या हो जाएगी, पेन एंटर हो जाएगी, ठीक है। इम्पल्सिस एंड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पास टू स्पाइनल कोड, जो इम्पल्सिस है और जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो स्पाइनल कोड तक क्या कर जाएगी, पास ऑन कर जाएगी। ब्रेन में फिर क्या करेगा, ब्रेन में जो मैसेज रिसीव करता है वो रिसीव करेगा और उसके बाद पेशेंट को पेन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब जब पेन है तो बॉडी के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्ट है रेस्टलेसनेस, थका हुआ, मॉर्निंग टू मेक लो साउंड ड्यू टू पेन, मतलब मॉर्निंग का हाँ हाँ ऐसे से आवाज़ें निकालता है ना बंदा जब उसको पेन होता है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग। टेंस बॉडी लैंग्वेज, इंक्रीज ब्रीदिंग, पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीथ करेगा, मतलब इसको हम कहेंगे इंक्रीज ब्रीदिंग, तो हो जाएगा पल्स रेट हाई चल देगा, तो इसको हम कहेंगे टेकीकार्डिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज्निया, इसको हम कहेंगे ब्रेडी कार्डिया, ठीक है। स्ट्रेंड फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसके फेशियल से एकदम स्ट्रेंड होंगे, अजीब से होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो पेन है उसके असेसमेंट हम कैसे करते हैं। पेन के असेसमेंट करने के लिए बेसिकली दो टाइप के स्केल यूज़ होते हैं, एक होते हैं विजुअल एनालॉग स्केल, एक होएगा वोंगर बेकर पेन स्केल, ठीक है। ये दो स्केल मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, वो माइल्ड मॉडरेट वाला स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। उसको ही हम क्या कहेंगे, पेन स्केल बोलते हैं। तो विजुअल एनालॉग स्केल और वॉन बेकर पेन स्केल, ये भी अगले दो टाइप के स्केल है जो पेन को असेस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं पेन की मैनेजमेंट। जो पेन की मैनेजमेंट है विद द हेल्प ऑफ द, एक होती है पेन की मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल और एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें हम मेडिकेशंस का यूज़ करेंगे, और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, नाम से डिनोट करता है, उसमें हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को मसाज देंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ये सब आ जाएंगे, उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्टिव और पैसिव दोनों, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे जो हमने बात करी है वो बात करी है फार्माकोलॉजिकल की, मतलब दवाइयों के साथ जो पेन है वो कैसे असेस हो सकती है या फिर वो कैसे ठीक हो सकती है। फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स। पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे हो गया मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे एस्प्रिन। एनेस्थेटिक एजेंट्स देंगे। अगर पेशेंट, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक टेबल बना रखा है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेबल बना रखा पेन का स्टेजेस वाइज। तो फर्स्ट है माइल्ड पेन। माइल्ड पेन के लिए हम पेशेंट को पीसीएम, पैरासीटामोल और नसाड्स देंगे। नसाड्स मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर किसी को मॉडरेट पेन हो रही है, ट्रामाडोल देंगे या फिर कोडीन देंगे, यहाँ पे TRA आएगा। अगर किसी को सीवियर पेन हो रही है तो उसको मॉर्फिन देंगे और फेंटानाइल देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर अपडेट रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।